Good morning, student of Sunshine Academy. How are you all? We hope you all are fine and safe at home. Student of Sunshine Academy, today I will teach you English chapter Unit 2, the bubble, the straw and the shoe. In this chapter, we will learn about three friends. So let's start the chapter. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. स्टूडेंट्स, बबल होता है जब हम साबुन का यूज़ करते हैं ना, उसमें से गोल गोल से बबल निकलते हैं जिसे हम टच करते हैं तो वो फूट जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में बबल कहते हैं। स्ट्रॉ आपने देखा ही होगा कि आप जिससे जूस पीते हैं, प्लास्टिक का पाइप होता है लंबा सा, है ना, उससे आप जूस वगैरह भी पीते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में स्ट्रॉ बोलते हैं। और शूज़ आपको सभी को पता है कि जूते को कहा जाता है। एक समय की बात है, बबल, स्ट्रॉ और शू एक साथ रहते थे। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक समय इन लोगों ने सोचा कि हम जंगल में घूमने जाएंगे। जैसे आप सभी फ्रेंड्स प्लान करते हैं ना कि आज हम पिकनिक जाएंगे और आज हम इस फ्रेंड के घर जाएंगे, खूब खेलेंगे। ऐसे ही इन तीनों फ्रेंड्स ने भी प्लान किया कि आज हम जंगल में घूमने जाएंगे। दे केम टू अ रिवर, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। उसके बाद जैसे ही वो जंगल में घूमने गए, उनके सामने एक नदी पड़ी। उसके बाद उनको समझ में नहीं आया कि हमें इस नदी को पार कैसे करना है। द शू सेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। कुछ समय सोचने के बाद शूज को आइडिया आया और उसने बबल को कहा कि बबल, तुम नदी पर जाओ और हम तुम पर बैठकर ही नदी को पार करेंगे। नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। जो बबल था ना, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरे ऊपर कोई बैठ के नहीं जाएगा, मैं किसी को नदी पार नहीं कराऊंगा। शू को बोला बबल ने कि तुम ऐसा करो कि तुम स्ट्रॉ से बात करो, स्ट्रॉ से बोलो कि तुम एक किनारे से अपने आप को दूसरे किनारे तक फैला दो और हम क्या करेंगे, तुम पर ही नदी पार करेंगे, तुम पर चढ़ के ही नदी पार करेंगे। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। उसके बाद जो स्ट्रॉ है ना, उसने बबल और शू की बात मान ली और उसने अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला दिया। आप इस फोटो में भी देखिए, पिक में देखिए कैसे स्ट्रेच कर रखा है स्ट्रॉ ने अपने आप को। When द शू जंप ऑन द स्ट्रॉ इट ब्रोक। ऐसे ही जब जो स्ट्रॉ थी ना, स्ट्रॉ ने अपने आप को जब फैलाया, तब सबसे पहले जो शू था उसने नदी पार करने की सोची और जैसे ही वो स्ट्रॉ पे चढ़ा और जो स्ट्रॉ थी वो भी टूट गई और इतने जो शूज था ना वो नीचे गिर गया। द शू फॉल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए आप, जैसे ये शू स्ट्रॉ पे चढ़ा और स्ट्रॉ तो टूट गई और वो जो शू था वो भी नदी में गिर गया। और जैसे ही वो शू नदी में गिरा, बहुत तेज आवाज आई। लाउड स्प्लैश मतलब होता है जोर से आवाज होना। आपने देखा होगा कोई चीज़ अगर हम नदी में डालेंगे तो कितनी तेज आवाज़ आती है ना, तो ऐसे ही जैसे जब ये स्ट्रॉ पे चढ़ा शू, तो स्ट्रॉ तो टूट गया और नदी भी ये पार नहीं कर पाया और उसने वो अचानक से जो शू था वो भी नीचे नदी में गिर गया। ठीक है, और जोर से आवाज़ आई। द बबल शुक एंड शुक विद लाफ्टर एंड ब्रश्ड विद अ बिग बैंग। और उसके बाद ये दोनों को देखकर बबल जोर जोर से हंसने लगा, अपने दोस्तों का मजाक बनाने लगा कि स्ट्रॉ तो टूट गया और स्ट्रॉ को जो शू था उसका वजन भी सहन नहीं हुआ और शू भी नीचे गिर गया, है ना। देखो आप, नदी में कैसे गिर गया शू। तो जो बबल था वो जोर जोर से हंसने लग गया, मजाक बनाने लग गया अपने दोनों फ्रेंड्स का, और उसको पता ही नहीं चला कि वो इतने कब पत्थर पे टकरा गया। और पत्थर में देखिए ये टकरा गया और जोर से ये भी फूट गया। ठीक है, पत्थर पे टकरा के टूट गया बबल भी। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा आज? इस चैप्टर से हमने सीखा कि हम जो भी काम करें समझदारी से करें, मन लगाकर करें। अगर हम सारा काम मन लगाकर करेंगे और आपस में मिलजुल कर करेंगे तो हमारा सारा काम सक्सेस होगा, हमें कामयाबी मिलेगी। स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप इस चैप्टर को घर पे रीड कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।